आप जानते हैं कि ये सैलरी महाना 2,36,647 रुपये जो कि साल के 28 लाख और 3 साल के 85 लाख समथिंग बनते हैं। इस पोस्ट पर हर वो बंदा अप्लाई कर सकता है जिसकी क्वालिफिकेशन एमए, एमएससी या बीएस यानी कि 16 ईयर डिग्री जिनके पास है। और इसकी अप्लाई करने की आखिरी तारीख जो है वो 8 सितंबर 2025 है। अब गवर्नमेंट इसके अलावा आपको मजीद क्या दे सकती है? गवर्नमेंट अब हर स्टूडेंट बच्चे को खुद तो अप्लाई करने से रही या घर आकर जो है आपको अप्लाई करने के लिए कन्वेंस तो करने से रही। लेकिन हमारे यहाँ नौजवान जो हैं वो बाहर जाकर मेहनत मजदूरी करना ज़्यादा पसंद करते हैं, और जिनके पास डिग्रियाँ हैं वो जो है मोस्टली जो है अपने अंदर के डर से अप्लाई ही नहीं करते कि हम कहाँ इस काबिल, यानी कि खुद को काबिल ही नहीं समझते। अगर अप्लाई कर देते हैं तो उसकी उस लेवल की प्रिपरेशन नहीं करते जिस लेवल की उन्हें करनी चाहिए। इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त, अपने बहन भाइयों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा जिसकी क्वालिफिकेशन एमए, एमएससी, बीएस यानी कि 16 ईयर डिग्री जिसके पास हो, और जो जिसका ख्वाब हो कि अच्छा सैलरी पैकेज हो या अच्छी ऑफिसर वाली जॉब हो। यानी कि उसका जो सैलरी पैकेज है वो मंथली 2,36,647 रुपये है। और उन लोगों के साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर करिएगा जो जो ऑलरेडी आपको लगता है कि पता है कि मेहनत कर रहे हैं या जो इस जॉब को हासिल करने के लिए मेहनत कर लेंगे। शुरू में जो है वो शुरू में इसका 3 साल कॉन्ट्रैक्ट होगा, 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट होगा। यानी कि आपने जो है वो गवर्नमेंट से 85 लाख समथिंग जो है वो 3 साल में लेने ही लेने हैं। और मेक श्योर कि कमीशन की जॉब पर बाद में आपको 100% रेगुलर जो कर देते हैं, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सटेंड हो जाता है। अपने आप को इस कॉन्सेप्ट में मत रखिएगा कि ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है तो अप्लाई नहीं करना। यकीन करें भाइयों, आप लोग जो है यहाँ हम जो है वो पहले भी कई 3 साल इस तरह के वेस्ट कर चुके हैं। और ये इमेजिन करें कि 3 साल में हम गवर्नमेंट से 85 लाख रुपए कमाएंगे और उसके साथ साथ जो है एक अच्छे अदारे का तजर्बा, सोशल इंट्रैक्शन यानी कि वाकफियत लोगों के साथ, और साथ में आप जो है वो अपनी सीएसएस की, पीएमएस की या आपकी जो भी ड्रीम जॉब है उसकी तैयारी करें, और अपना जो है वो स्टडी के एक्सपेंसेस जो है वो खुद अफोर्ड करें, और अपने घर को भी जो है वो अच्छे लेवल की जो है वो सपोर्ट करें। इसका जो अप्लाई जो है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे हो जाएगा, यानी कि आप घर बैठे जो है वो मोबाइल पे भी अप्लाई कर सकते हैं, वो एक सिंपल वे है। अच्छा, इसका जो है उसके बाद जो है इसमें मेल के लिए जो एज है वो 21 से 33 साल तक है, और फीमेल के लिए जो एज है वो 21 से 36 साल तक है। इसमें जो है अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं ऑलरेडी तो आपको जो है 5 साल की जो है वो मजीद जो है वो एज रिलैक्सेशन मिल सकती है, यानी कि 33 में जो है 5 साल ऐड कर दें 38 बन जाएगी। फीमेल के लिए 36 में 5 साल ऐड कर देंगे तो आप वो 41 हो जाएगी। ठीक है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो है वो तीनों अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। अच्छा, जो इसका जो मेन चीज़ है वो है अपना सिलेबस यानी कि प्रिपरेशन। इसका जो वो थ्योरी वाला सिस्टम तो नहीं है कि वो लंबी चौड़ी को इसकी प्रिपरेशन करनी पड़े। इसका वो क्लब्ड बेस्ड एमसीक्यू बेस्ड यानी कि टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, 100 एमसीक्यूज होंगे। उसमें वही जो रूटीन चलता आ रहा है, जनरल नॉलेज हो गया, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, उसके बाद जो है वो जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़। इसमें जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो प्रिपरेशन है। हम जो है वो एक किसी भी जो है वो पब्लिशर की एक बुक ले लेते हैं जो हर साल जो है वो अपना कवर चेंज कर लेते हैं। बाकी उसमें जो मिक्सअप सा डेटा होता है वो फॉर एग्जांपल ये जो रेलिवेंट डेटा भी नहीं होता, उनमें कोई 1-2 सब्जेक्ट और भी ऐड किए होते हैं, हम वो भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना। इसकी प्रिपरेशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमने जो है जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, हर जो है वो एक सेक्शन है, उसके हर एक अलग अलग सब्जेक्ट बनाना है। उस अलग एक फॉर एग्जांपल जनरल नॉलेज है या पाकिस्तान स्टडी है, इनका अलग अलग एक बुक बनानी है या एक सबके सेपरेट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, जनरल नॉलेज है, इसका आप जो है वो इंटरनेट से रिसर्च करें, नोट्स बनाएं, जनरल नॉलेज की एक अच्छी सी बुक लें। ठीक है, और दूसरा पाकिस्तान स्टडी हो गया। पाकिस्तान स्टडी में भी आप जो है वो मैट्रिक से लेके 12th बाकी सब की जो पाकिस्तान स्टडी की बुक्स हैं उनमें उनको रीड करें। उसके अलावा पाकिस्तान स्टडी के जो है नोट्स मिलते हैं, इंटरनेट पर रिसर्च कर लें। हज़ारों जो है वो एमसीक्यूज़ मिलेंगे पाकिस्तान स्टडीज़ के, उनके अलग नोट्स बनाएं। करंट अफेयर आप न्यूज़ जो है वो न्यूज़ चैनल सुने, जो है वो डेली न्यूज़ सुने, न्यूज़पेपर रीड करें। उसके अलावा करंट अफेयर जो है वो दुनिया में जो इन रहें। ठीक है, इसकी भी अलग बुक है। इस्लामिक स्टडी इसी तरह जो है वो इस्लामिक स्टडीज़ के भी जो है नोट्स हैं। इंटरनेट पे जो है आप रिसर्च कर लें, इंटरनेट पे इसके एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। इस्लामिक स्टडीज़ की जो बुक्स उठा लें जो मार्केट में हैं। इसी तरह जियोग्राफी है, बेसिक मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, उर्दू है, एवरीडे साइंस है। और एवरीडे साइंस जो है
इसके लिए जो है मियाँ शफीक साहब हैं, वो डिप्टी डायरेक्टर है आई थिंक इसमें, अकाउंटेंट जनरल जो ऑफिस है वहाँ पे, वो CSS ऑफिसर हैं। उनकी एक बुक है एवरीडे साइंस, ठीक है, मियाँ शफीक साहब ऑथर हैं। वो लें, आपका जो एवरीडे साइंस है वो उसमें कवर हो जाएगा। और उसके बाद इंग्लिश की ये एक बुक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हाई स्कूल जो है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, ठीक है, ये देख लें इसमें, ठीक है। ये उम्मीद है ये जो है वो इसमें जो है वो इंग्लिश कवर हो जाएगी। और उसके बाद जो आप कंप्यूटर साइंस आता है, इसमें जो है लास्ट में है बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़। तो ये एक बुक है, बड़ी प्यारी बुक है ये भी मुझे जो है वो किसी ब्यूरोक्रेट ने सजेस्ट की थी। ये मोहम्मद अयूब मेहर इनकी है, ये नियरली शॉप से या उर्दू बाज़ार से मिल जाएगी। ये जो आपका जो ये सेक्शन है लास्ट पे, बेसिक कंप्यूटर स्टडी, इसको कवर कर लेगा। यानी कि आप जो है एक बुक नहीं लेनी है आपने, आपने हर सब्जेक्ट की, हर सेक्शन की अलग अलग जो बुक लेनी है। और जितने ये सेक्शन है, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडी, इन सब की एक अलग अलग बुक हो, और इन सब के अपने अपने आप नोट्स बनाएं, इन सब पे रिसर्चेज करें, इंटरनेट से जो है वो MCQs इकट्ठे करें, फिर जाके जो है वो कहीं जो है ना प्रिपरेशन उस लेवल की होगी। और लास्ट में मैं आपको बताऊं कि अल्लाह ताला पे यकीन जो है वो ज़रूरी है। और मैं एक एग्जांपल देता हूं, हमारे एक अजीज़ हैं, मेरा जो है ना ब्लड रिलेटिव हैं, बहुत करीबी जो है अजीज़ हैं, वो एडिशनल सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में। वो 2003 में चूँकि ASI की जो है भर्ती होती थी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, तो वो यूनिवर्सिटी में थे, BS एग्रीकल्चर कर रहे थे। तो वो बताते हैं कि हम जो है वो ASI पे अप्लाई कर लिया, अप्लाई करने के लिए एग्ज़ाम देने गए हैं, तो वहाँ पे पुलिस लाइन में एग्ज़ाम होते थे तब। तो पुलिस लाइन में जो है ना सब ने जो है वो वहाँ पे जो गेट पे कांस्टेबल खड़े थे या जो भी थे, उन्होंने कहा जी कि ये जो है अपना ये सारी जो सीट्स हैं ये ऑलरेडी बुक हैं, तो तुम लोग अपना फजूल टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम लोग जो है ना चले जाओ, तुम एग्ज़ाम ना दो या पेपर ना दो। कहते हैं हमने जो दोस्त थे यूनिवर्सिटी से आए 5-7, हमने जो है ना वो पेपर दिया है। तो जब रिज़ल्ट आया, फाइनल सिलेक्शन हुई है, तो उसमें जो है वो 5-7 दोस्त सब जो है वो उनकी सिलेक्शन हो चुकी थी, जिन्होंने एक रैंडमली एग्ज़ाम दिया था, जिन्होंने कोई स्पेशली जो है उसको टारगेट करके या उसको गोल बना के नहीं दिया था। तो आप भी यकीन करें कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पे जो है वो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होती है, लेकिन हम जो है प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं कर रहे होते। लोग जो हैं वो 6-6 माह, साल 2-2 साल जो है अच्छी अकेडमीज़ में प्रिपरेशन कर रहे होते हैं इन वैकेंसीज़ की, और वो उन लोगों की सिलेक्शन होती है। और हम जो है वो एक बुक उठाई होती है जिसका कवर पेज और होता है और अंदर कुछ मटीरियल और होता है, हम उसको जो है प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो ऐसे जो है वो इस लेवल की प्रिपरेशन से ये जो है सिलेक्शन नहीं हो सकती। और एक और एग्जांपल, उन्हीं को जो दोस्त हैं वो इंस्पेक्टर हैं ESF में, वो भी बताते हैं कि वो CSS की प्रिपरेशन कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने PMS की प्रिपरेशन की है, लेकिन CSS और PMS तो क्लियर नहीं कर सके। लेकिन FIA में, ASF में उन्होंने जितने भी इंस्पेक्टर लेवल 16 स्केल पे अप्लाई किया हुआ था, उनकी 3-4 जगह सब पे सिलेक्शन हो गई थी। तो फिर उन्होंने भी जो है ASF को ज्वाइन किया था। बताने का मकसद ये है कि तैयारी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तैयारी उस लेवल की करें कि ये जो है सिलेबस या ये जो वैकेंसी है ये आपके लिए बहुत आसान हो जाए। बाकी गवर्नमेंट जो है आपको मज़ीद इससे ज़्यादा क्या दे सकती है पाकिस्तान में रह के। हमारे यहाँ पे जो है ना डिग्रियों वाले भी भाग रहे हैं और बगैर डिग्रियों वालों ने तो भागना ही भागना है। अच्छा, इसके साथ जो है ना मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये एडवर्टाइजमेंट में जो है ये एक ग्रेजुएशन बेस पे यानी कि BA बेस पे जो है वो एक असिस्टेंट जो है पंजाब लेबर डिपार्टमेंट में, उसकी वैकेंसीज भी हैं, 36 पोस्ट हैं। और इसका जो है वो सेम सिलेबस है, सेम क्राइटेरिया है। तो आप जो है आपने प्रिपरेशन जो है वो इसकी तो करनी है, ठीक है। ये एक्साइज एंड टैक्सेशन कंट्रोल डिपार्टमेंट में जो असिस्टेंट है, इसकी प्रिपरेशन तो आपने करनी ही करनी है। तो आप अप्लाई साथ में इस पोस्ट पे भी कर दें, ठीक है। तो हो सकता है आपकी वहाँ सिलेक्शन ना हो तो यहाँ पे हो जाए, अल्लाह करे आपकी यहीं पे हो जाए। तो इसकी भी जो सैलरी पैकेज सारी जो मराहत हैं जो अच्छी हैं। और बाकी आपकी लक पे डिपेंड करता है, कईयों की जो है वो लक भी साथ दे जाती है। तो ये ना समझें कि ये कॉन्ट्रैक्ट पे है तो हम अप्लाई नहीं करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो भाई मेरे सब बहनें और भाई अप्लाई करें और इंशाल्लाह ताला उस लेवल की, अच्छे लेवल की प्रिपरेशन करें। 2,36,000 जो है वो सैलरी जो है इस दौर में जो है वो शायद क्या कहते हैं, आपको बाहर जाके भी इतना पैसे आप शायद ना कमा सके मंथली। तो अपनी फैमिली में रहें, अच्छा प्रोटोकॉल, अच्छी ज़िंदगी, अच्छा लाइफस्टाइल, ठीक है। और अपने एक्सपेंसिव खुद अफोर्ड करें, बाद में आप बेशक CSS कर लें, PMS कर लें। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू सो मच। और ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि अगर किसी बच्चे का जो है वो अप्लाई करने में प्रॉब्लम है, कोई शॉप तक नहीं जा सकता, किसी को मोबाइल पे अप्लाई नहीं करना आता, तो जो है हम उसका जो है अप्लाई फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे। और अगर वो खुद अप्लाई करना चाहता है तो एक जो है वो ट्यूटोरियल जो है एक वीडियो क्लिप सेंड कर देंगे, उसमें वो अप्लाई का सारा प्रोसेस होगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।